हाय गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वीडियो लेके आऊँगा सप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट करना है बिगिनर्स को। सो जो नए बच्चे हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर गोल कि उन्हें फैट लॉस करना है या मास गेन करना है, उन्हें सप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट करनी है उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज शोभित त्यागी हियर अगेन। यू आर वाचिंग फिजिक ट्रांसफॉर्मर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ मेनी मील्स यू शुड टेक इन अ डे फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसी के वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि बात करेंगे कि सप्लीमेंटेशन बिगिनर्स को कब से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑन यूट्यूब कि सप्लीमेंटेशन का स्टैक क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या आप मास गेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या फैट लॉस के लिए कर सकते हैं। बट इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अगर आप बिगिनर हैं सो आपको सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कब से करना है। क्या आपको पहले दिन से करना है या एक वीक के बाद, एक महीने के बाद, एग्जैक्टली कब से करना है, इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सो उसी बारे में बात करेंगे। अब मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्यों आपको सप्लीमेंटेशन इस टाइम पे जाके स्टार्ट करनी है जो मैं बताने वाला हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले दिन जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, 2-3 दिन आपको जिम जाते हो गए हैं या प्रॉबेबली एक वीक हो गया है। अब आप देखते हैं कि कुछ लोग आपको जिम में दिखेंगे जो शेकर लेके अपने प्रोटीन शेक ले रहे हैं वर्कआउट के बाद। सो माइंड में क्यूरोसिटी आती है कि यार क्या पता इनकी बॉडी इसी सप्लीमेंट से बनी है तो क्यों ना मैं भी ले लूँ। सो आप स्ट्रेट अवे ट्रेनर के पास जाएंगे या फिर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कहीं भी जाके आप सर्च लगाएंगे कि वे प्रोटीन या मास गेनर, समथिंग लाइक दैट। जो आपको दिखेगा, जिसके आपके रिव्यूज अच्छे लगेंगे, आप वो मंगवा लेंगे या ट्रेनर से डायरेक्टली मांग लेंगे कि भैया मेरे को कोई डिब्बा दे दो, मेरे को फैट लॉस करना है या फिर मास गेन करना है। और हो सकता है 90% चांसेस है कि आपका ट्रेनर, आपके जो भी गुरुजी हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको पहले इनिशियल डाइट से कितना आउटपुट लेना है उसका और कब सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि उस डिब्बे में वो कुछ पैसे कमा रहे होंगे। सो अभी उसी बारे में बात करते हैं। जब आप पहले दिन जिम जाते हैं सो आपको 45 डेज के अराउंड लग जाते हैं बॉडी को एक हैबिचुअल बनाने में कि आपका अब न्यूट्रिशन, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन इनटेक, डाइट प्लानिंग, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। सो 45 डेज आपकी बॉडी को उस चीज़ की हैबिट लेने में अप्रॉक्स लग जाएंगे कि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पहले की तरह वो फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे होंगे घर पे। प्रॉबेबली बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप जिम में जाके 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, 1.5 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं, तो थ्रू आउट दी वो डाइट मेंटेन करनी भी क्योंकि ज़रूरी होती है, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो आप उस चीज़ को इंश्योर कर रहे होंगे, तो उस चीज़ के लिए बॉडी को हैबिचुअल होने में 45 डेज के अराउंड लग जाएंगे। नेक्स्ट गाइज, फिर हम बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ पुश करेंगे। सो जो वेट आप अभी तक उठा रहे थे वो अभी तक आपने थोड़ा बैलेंसिंग सीखा बॉडी के लिए। बैलेंसिंग सीखा, शुरू में आप जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, जब फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस मारते हैं तो वो बार स्ट्रेट नहीं जाती, वो थोड़ी सी हिलती है, इम्बैलेंस होती है। सो थोड़ा सा टाइम लग जाता है बॉडी को वो बैलेंसिंग सीखने में, माइंड को वो बैलेंसिंग सीखने में, मसल माइंड कनेक्शन बनाने में, उसको लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप थोड़ा सा बॉडी को पुश करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ। सो वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्डअप होगी। फॉर एग्जांपल, अभी तक आप 45 डेज तक बाइसेप्स कर्ल में 5 kg के डंबल्स यूज़ कर रहे थे। अब आप नेक्स्ट लेवल जाएंगे, 7.5 के यूज़ करेंगे, 10 के यूज़ करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 5 kg से सीधा 15 kg, 20 kg उठा लें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, इंजरी हो सकती है, वो बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे, स्लोली, स्टेडिली, स्टेप बाय स्टेप आपको बॉडी को ट्रेन करना है कि वो थोड़ी स्ट्रांग हो और आप वेट थोड़ा सा ज़्यादा उठाएं। गाइस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए और वेट ज़्यादा उठाने के लिए मेरी साइड से क्यों बोला जा रहा है, रीज़न ये है, आपका मसल ब्रेकडाउन तभी होता है जब आप थोड़ा सा हाई वेट उठाएं। हाई वेट हो सकता है कि 50 kg का जो बंदा है जो अभी अभी जिम जाना शुरू करा है उसके लिए हाई वेट 7.5 kg का डंबल हो, मेरे लिए हाई वेट कुछ और हो, या कोई इंटरमीडिएट है उसके लिए हाई वेट कुछ और हो, सबके लिए हाई वेट अलग अलग होता है, ठीक है। सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने लास्ट
वर्कआउट में मैक्सिमम कितना उठाया था, उससे हल्का से एक स्टेप आगे जाके आपको वेट ज़्यादा यूज़ करना है। अब ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको लग जाएंगे 45 डेज अगेन खुद को पुश करने में। अब जब आपके यहाँ पे स्ट्रेट अवे 45 + 45 90 डेज पूरे हो जाते हैं। अब इस 90 डेज के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि जितना आपका न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं थ्रू नेचुरल डाइट वो सफिशिएंट है कि नहीं, एज पर योर बॉडी वेट और एज पर योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 65-70 kgs पे हैं और आप इजीली होममेड फूड के थ्रू घर की डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक कर सकते हैं, उसके बाद भी आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बॉडी उसे यूज़ नहीं करेगी, यूज़ करेगी अगर एब्जॉर्ब कर भी पा रही है तो एज अ फैट स्टोर हो जाएगा वो। सो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। सो आपको पहले देखना है कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशन और अपने सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है कि नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि वहाँ आप नेचुरल डाइट से थोड़ा और निकाल सकते हैं, सो मैंने एक वीडियो और बनाई थी, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में मिथ होता है कि आपका मसल ग्रोथ प्रोटीन के थ्रू होता है। नहीं, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। मैंने वीडियो बनाई हुई है 3 मेन सोर्सेज ऑफ कार्ब्स दैट यू कैन गेट वेरी इजीली इन योर होम। अगर नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख लेना। वो 3 सोर्सेज आप यूज़ करेंगे। अगर आपको मास गेन करना है, कार्ब्स का इंटेक इंश्योर करना ही पड़ेगा। विदाउट कार्ब्स हो सकता है कि आप मसल भी लूज करने लगे। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर गेटिंग सफिशिएंट कार्ब्स थ्रू आउट द डे फ्रॉम योर डाइट। सो अगेन, अगर आपकी डाइट में आपको लगता है कि आप नेचुरली थोड़ा सा और पुश करके, बिल्कुल ट्राई करना। मैं हमेशा से यही सजेस्ट करता हूं कि आप नेचुरली पहले बॉडी को पुश करें, उसके बाद सप्लीमेंटेशन पे जाएं जब आपका काम नहीं चल रहा है। सो क्योंकि जो रिजल्ट्स आपके नेचुरल डाइट से निकल के आते हैं, मार्क माई वर्ड्स, लॉन्ग लास्टिंग होंगे। हो सकता है कि बीच में आप कुछ टाइम जिम स्किप भी कर दें या मील्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आप नेग्लेक्ट कर दें हेल्दी डाइट को, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वर्कआउट आपका थोड़ा सा मिस हो जाता है बीच में, सो बॉडी वहीं की वहीं इंटैक्ट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सप्लीमेंटेशन के साथ जैसा होता है कि आप नेचुरल डाइट पे अगर नहीं है, सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप पूरी बॉडी मेंटेन करे हुए हैं, सो बहुत जल्दी बॉडी नीचे भी जाती है। फैट, अगर आपने फैट लॉस किया है तो शायद बहुत हाई चांसेस है कि आपका फैट वापस आ जाए। आपने मास गेन किया है, बहुत हाई चांसेस है कि वो मास गेन जितना किया है वो आप लूज कर दें। सो मेक श्योर कि आप पहले नेचुरल डाइट के थ्रू मैक्सिमम निकालें। सो अभी यहाँ पे आपके 4 महीने जा चुके हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए, सो यू कैन गो फॉर इट। ये 4 महीने में जो आपने पैसे सप्लीमेंट में खर्च ना करके सेव किए होंगे, बाय अ गुड सप्लीमेंट। ज़रूरी नहीं है कि सस्ता कोई भी डिब्बा उठा के ले आओ, ऊपर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या कोई और महंगी ब्रांड की वहाँ पे लेबलिंग लगी हुई है, अंदर कुछ और ही पड़ा है वो 1000 रुपए के डब्बे के नाम पे। सो डोंट डू दैट। वो आपको फिटनेस से पास तो छोड़िए, आपको हॉस्पिटल बेड पे ले जाएगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गो फॉर चीप सप्लीमेंट्स। हो सकता है कि आप इंडियन ब्रांड्स आपको ज़्यादा सूट कर जाएं, जो आपके बजट फ्रेंडली भी हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो और आपको रिजल्ट्स भी दे दें, जो कि मैं खुद करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेड आपके सप्लीमेंट्स होंगे उन्हीं से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इंडियन ब्रांड्स के थ्रू भी मिलते हैं। अभी बहुत सी हमारी इंडियन ब्रांड्स आ गई हैं मार्केट में जो आपको एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। सो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कब और कैसे सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। मेरा पर्सनल सजेशन है, इनिशियल 4 मंथ्स तक अगर आप बिगिनर हैं, यू गाइज डोंट रिक्वायर एनी सप्लीमेंट फॉर योर बॉडी। आप नेचुरली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इनिशियल 4 मंथ्स आप नेचुरली बॉडी का आउटपुट निकालिए, उसके बाद सप्लीमेंटेशन पे जाइए। अगर आपको रिजल्ट 80% मिल रहे थे नेचुरल डाइट के थ्रू, अब वो 100 भी क्रॉस कर सकते हैं जब आप उसमें सप्लीमेंटेशन ऐड करेंगे 4 मंथ्स के बाद। आप इनिशियली ही सप्लीमेंट्स लेके चलेंगे, सो बॉडी ने अपना मैक्सिमम आउटपुट नेचुरल डाइट के थ्रू नहीं निकाला होगा। सो आप हो सकता है कि 80-90 पे ही जाके स्टक कर जाएं रादर देन 100%। सो इन बातों को प्लीज ध्यान में रखना while buying supplements or starting supplementation. So if you are liking the content, please do hit the like button and share with your friends and do subscribe the channel for next notification. I'll see you in the next video.